हाईवेज पर आपको टोल टैक्स के तौर पर रकम चुकानी होती थी, लेकिन अब यही टोल प्लाजा आपकी जेब को और भी काटने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है और इस खबर के आने के बाद से लगातार विवाद भी मचा हुआ है। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ई चालान को लेकर के, उस पर नियम आखिर इतने सख्त क्यों किए जा रहे हैं, पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, आपको हम बताएंगे। इस वक्त मैं खुद हाईवे पर यात्रा कर रहा हूं और इस दौरान टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति बनते हुए देखी तो इस खबर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई हम लोगों ने और पाया कि ये खबर निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपनी जेब ढीली होने से बचा सकें। अक्सर ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पर आप अपने फास्ट टैग के जरिए टोल पे करते हैं और आगे अपनी यात्रा के लिए, गंतव्य के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार जो नया नियम लेकर के आई है उसके तहत टोल प्लाजा पर आपका चालान किया जा सकता है अगर आपकी गाड़ी के कागजातों में कुछ कमी है, अगर आपका पॉल्यूशन एक्सपायर हो चुका है, अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आपका ई चालान बिना आपको बताए हुए किया जा सकेगा। और ये पूरा जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है इसमें किसी अधिकारी की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जैसे ही आपकी गाड़ी का टोल कटेगा उसी तरह सिस्टम वहां पर स्कैन कर लेगा कि आखिर इस गाड़ी के कागज पूरे हैं या फिर नहीं, और इसी के बेसिस पर आपका चालान काट दिया जाएगा। इसे शुरू किया गया है सबसे पहले बिहार राज्य से, जहां परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के सभी टोल गेट पर ऑटो डिटेक्शन प्रणाली लगाई गई है, जिसके जरिए टोल टैक्स गेट से गुजरने वाले सभी वाहनों का ऑटोमेटिक रूप से पूरा लेखा जोखा का आकलन कर लिया जाएगा और इस मामले में उसका ई चालान काट दिया जाएगा अगर उसके कागजों में, वाहन के कागजों में कोई कमी है। अब तक वाहन मालिक वाहनों के परमिट, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, प्रदूषण, फिटनेस में से किसी एक या कई कागजात के फेल होने पर भी आराम से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते रहते थे, लेकिन ऐसी गाड़ियां ज्यादातर पकड़ी नहीं जाती थी या फिर किसी चेकिंग के दौरान ही इनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन अब चूंकि जैसे ही आप टोल गेट से अपनी गाड़ी को निकालेंगे, वहां पर मौजूद सिस्टम आपकी पूरी गाड़ी को स्कैन कर लेगा, उसके कागजों की जानकारी ऑनलाइन कर लेगा और खुद से ई डिटेक्ट करके आपको चालान भेज दिया जाएगा। और इस चालान को आपको 15 से 45 दिन के अंदर भरना होगा, नहीं तो इस चालान पर पेनल्टी भी देनी होगी। तो ये नियम जो बनाया गया है और बिहार से इसको लागू किया जा रहा है, इस वक्त लगातार हम यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त हम यूपी के हाईवे पर हैं, लेकिन बिहार से जो खबर आई है, क्या वो पूरे देश में असर डालेगी, क्या वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा, क्या वाहन चालक नाराजगी जताते हुए इस जो नया नियम बनाया जा रहा है इसको वापस लेने की मांग करेंगे। इस वक्त हम यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ जगदीश देव जी हैं। इस यात्रा को लेकर कैसे देखते हैं आप, क्या इस तरह के नियम वाहन चालकों को परेशान करते हैं या फिर इस तरह के नियम लागू होने चाहिए सख्ती से, ताकि जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सके और जो नियम हैं उनको सख्ती के साथ पालन कराया जा सके? जी अर्पित जी, लंबे समय तक अपने देश में कानून व्यवस्थाएं व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से चलाई हैं। एक ऐसी सरकार आई है जो चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी नियमों का पालन करे। हम ही लोग हैं जो दिल्ली में जाते ही हेलमेट भी लगाते हैं, सीट बेल्ट भी लगाते हैं, और अपने क्षेत्र में जब रहते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, मोटरसाइकिल पे हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। ये कदम थोड़ा कड़ा है, पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी होगी और हम तो ये चाहेंगे इसमें संशोधन थोड़ा सा ये हो कि यदि किसी व्यक्ति के कागज अपूर्ण होने की स्थिति में आने वाले हैं और वो अपने टोल गेट से निकल रहा है, तो उसके में वार्निंग मैसेज भी आना चाहिए कि भाई अगले एक हफ्ते में तुम्हारा इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है या तुम्हारा पोल्यूशन एक्सपायर होने वाला है। गवर्नमेंट सीधा सीधा पैसा ना काट करके उसको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, एक जागरूकता के माध्यम से उसको समाधान भी दे। जी, अब इससे कहीं ना कहीं थोड़ा से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अभी ये टोल टैक्स के आसपास इस प्रकार के अपने बूथ नहीं होते हैं जहां पर आदमी अपने गाड़ी की फिटनेस या पोल्यूशन को बनवा सके। ऐसे भी सरकार अगर खुद से बनवाएगी, अभी केवल कागजी खाना पूर्ति होती है पोल्यूशन के नाम पर, तो गवर्नमेंट ऐसे पोल्यूशन सेंटर भी स्थापित करवाए जहां पर गाड़ी की संपूर्ण जानकारी हो, उसको व्यक्ति को बताया जाए कि तुम्हारी गाड़ी इतने परसेंटेज खतरनाक गैसों का उत्सर्जन कर रही है, जिसके लिए आपको ये कदम उठाने हैं। तो फिर उसका बेनिफिट भी मिलेगा और सरकार को इस नियम को लागू करने में
मानवीय पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हमारा जैसे मान लीजिए बीमा है 27 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, 28 को हम सुबह निकल आए तो हमारा तो चालान कट जाएगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट हम केवल आपको वार्निंग देंगे, हम आपको 10 दिन का एक वेटेज देंगे, 15 दिन का एक आपको ऑप्शन देंगे कि अपनी भूल सुधारिए। मानवीय पक्ष की चूंकि आपने बात की जी, आप देखते हैं अक्सर हाईवे पर ही आप क्यों ना निकल जाइए, कहीं ना कहीं आपको गड्ढे मिल जाएंगे, गाड़ी के साथ हादसा होते होते बचता है। कहीं पर आपको जो रोड के निर्माण में खामियां मिलती हैं, इस तरह के टर्न दे दिए गए हैं कि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। कई जगहों पर न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बल्कि तमाम अन्य विभागों की गलतियां भी सामने आती हैं, अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, लेकिन उन पर कभी कोई एक्शन नहीं होता। विभागीय गाड़ियों पर एक्शन नहीं होता, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियों के जो तमाम कागजात हैं वो पूरे नहीं होते हैं, पुलिस की गाड़ियों के अक्सर पूरे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन पब्लिक के साथ इतना सख्त रुख अपनाया जाना, ये अपने आप में ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या देश की पब्लिक ही हर बात के लिए जिम्मेदार है? क्या अधिकारी जो अपनी गलतियां कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लेने को तैयार नहीं है कोई? पब्लिक को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अधिकारियों की ऐसी गाड़ी जिनके कागज पूरे नहीं है तो पब्लिक पूछ सकती है एक बार को, भाई अपनी गाड़ी के कागज आप भी चेक कराइए। और जब टोल पे ऐसी सुविधा होगी तो वो टोल तो ये नहीं देखेगा ये सरकारी गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी, वो तो सबका चालान काटेगा। क्योंकि हम बातचीत टोल के चालान के हिसाब से कर रहे हैं तो टोल तो सबका चालान काटेगा। रही गड्ढे या उसकी बात, ये देश हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग निश्चित ही सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक ऐसा छोटा गड्ढा जिसको कि वहाँ के लोकल के लोग भर सकते हैं, तो ये भी जनता को मन में भाव आना चाहिए कि हमारी सड़क है, ये गड्ढा अगर 1000 रुपये में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है तो 1000 रुपये हम खर्च करके ठीक कर देंगे। ये भाव भी थोड़ा सा मन में आना चाहिए लोगों के। सरकार को भी थोड़ा संवेदनशील होकर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके माध्यम से पब्लिक की जेब ढीली हो रही है उन पर सोचना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये फैसला लिया गया है जो फिलहाल बिहार में प्रभावी तौर पर लागू किया गया है और आने वाले समय में हो सकता है पूरे देश में इसको लागू किया जाए। इस नियम की चलिए और बात करते हैं, आपको बताते हैं इसकी सारी डिटेल और भी क्या है। जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है उसमें बिना इंश्योरेंस, फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लिए सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन को पकड़ा जा सकेगा डिजिटल तरीके से। वैसे नए वाहन के 2 साल पूरा होने के बाद उसे हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है उन वाहनों को जिनका व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि जो पब्लिक के पास पर्सनल यूज की गाड़ियां हैं उनका फिटनेस कराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हर 6 महीने में बनवाना होता है, पॉल्यूशन चेक कराना होता है और इंश्योरेंस भी हर साल कराना होता है। तो इन 2 कागजों को खासतौर से आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपका कोई ई चालान काटा गया है तो फिर उसकी जो राशि है उसको आप भुगतान कर दें ऑनलाइन माध्यम से, ताकि उस पर इंटरेस्ट न लगाया जाए। और अगर वो लंबे वक्त तक आप चालान नहीं भरते हैं तो फिर आपको कोर्ट का रुख भी करना पड़ सकता है, आपको कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो फिलहाल बिहार में सरकार द्वारा टोल टैक्स गेट पर ई डिटेक्शन प्रणाली को लगाया जा रहा है, जिससे डिफॉल्टर गाड़ियों का ई चालान काटा जा सकेगा। सरकार के इस कदम पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और हमें बताइए कि आखिर परिवहन विभाग जिस तरह से सख्ती कर रहा है गाड़ी मालिकों पर और हाईवे पर गाड़ी चलाने के नियमों को लेकर के, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिएगा।